हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती 2026 की जस्ट नोटिफिकेशन आने वाला है। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके आधार पर आपको 2100 से ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगी। और आज हम लोग समझेंगे कि पेपर फर्स्ट की स्ट्रेटेजी क्या है। देखिए, जनरली जब भी पेपर होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो एक तो विषय का होता है और दूसरा क्या होता है, जनरल होता है, सामान्य अध्ययन होता है, जिसमें सभी विषयों के अभ्यर्थी शामिल होते हैं। वो इस बार 30 नंबर का रखा गया। कितने का है? 30 नंबर का, 30 नंबर का रखा गया है। ठीक है, 30 नंबर का वो रखा गया है और 90 नंबर का आपका विषय का रखा गया है। तो आज हम लोग केवल और केवल पेपर फर्स्ट के बारे में समझेंगे कि आपको पढ़ना क्या है, सिलेबस में क्या है, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। तो ये सब तैयारी करनी है, इसलिए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, सिलेबस को डिकोड करते हैं। तैयारी कैसी करनी है, समय बहुत कम है, नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए, बहुत ज्यादा तैयारी करनी है आप लोग को। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। ये देखिए, ये है आपका, हम लोगों ने यूपी पीसीएस में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर फर्स्ट है उसके लिए जनरल नॉलेज का जो अभी आया है पेपर, जिसकी वजह से आया, हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी सिलेबस है उसकी टेस्ट सीरीज हम लोगों ने 199 रुपए में रखी है और यहाँ तक कि जो भी सेकेंड पेपर है सोशियोलॉजी का, उसका भी हम लोगों ने 199 रुपए में टेस्ट सीरीज रखी हुई है। तो आप लोग बिल्कुल आप तैयारी कीजिए और साथ साथ जहां जरूरत पड़ेगी हम लोग साथ में आपके। ठीक है, साथ ही साथ सेट का एग्जाम, नेट का एग्जाम जो भी देना हो उसकी भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो बिल्कुल आज से और अभी से तैयारी कीजिए। अब हम चलते हैं, इसका सिलेबस क्या है। देखिए, सिलेबस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आते हैं करंट के मुद्दे। ये समसामयिक मुद्दे हैं। इसमें समसामयिक मुद्दों में ध्यान दीजिए कि 4 पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। ध्यान दीजिए, पहला क्या है आपका, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाएं एवं मुद्दे। मतलब यहाँ पर जो भी नेशनल, इंटरनेशनल कोई भी इवेंट्स हो रहे हैं, कोई भी घटनाएं हो रही हैं, ये सब आपको कवर करना है। इसके लिए सबसे अच्छा है कोई एक वार्षिकांक लीजिए। कोई भी वार्षिकांक, चाहे प्रतियोगिता दर्पण का ले सकते हैं, घटना चक्र का ले सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल हो आप लीजिए और एक साल का पूरा डेटा करिए। और अभी से हर महीने की कोई मैगजीन ले लीजिएगा तो पूरा आपका अभी तक का करंट होता जाएगा एग्जाम के पहले तक। प्रमुख व्यक्तित्व तो इन्होंने अलग से डाल दिया है। जो भी व्यक्तित्व, पर्सनैलिटीज न्यूज में है, जैसे आपने इटली का पीएम हो गए ना, गई थी जिसके मेलोडी बाटी है ना प्रधानमंत्री जी ने, वो हो गए। साथ ही साथ अब देखेंगे और भी देखेंगे तो मध्य प्रदेश में कुछ जो विशेष पर्सनैलिटी रही हुई है, पूरे भारत में कुछ विशेष पर्सनैलिटी रही है, उन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। कहीं से भी ये पूछ सकते हैं। एक खेल समाचार की बात करते हैं तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट हुआ था फीफा वर्ल्ड कप। तो फीफा वर्ल्ड कप के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए आपको कि किसने जीता, कौन रनअप रहा, ये सब छोटी छोटी चीजें आपको खेल के बारे में सब होगा। और विशेषकर जहां भारत ने अपना परचम लहराया है वहां भी आपको स्पोर्ट्स न्यूज को अच्छे से कवर करना है। विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम शोध, मतलब कहीं ना कहीं करंट रिसर्च क्या हो रही है, कौन सा रॉकेट बन रहा है। अभी प्राइवेट कंपनी ने भारत में एक रिसर्च, एक ऊपर रॉकेट भेजा है। तो ऐसी ऐसी कुछ चीजें जो बिल्कुल न्यूज में रहती है वो सब आपको करंट में कवर करना है। फिर आते हैं हम लोग शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति। ये क्या है, इसमें दो टॉपिक को इकट्ठा किया है। एक तो टीचिंग कर दिया है इन्होंने, ये टीचिंग कर दिया है, और दूसरा क्या कर दिया, रिसर्च एप्टीट्यूड कर दिया। टीचिंग में क्या है, टीचिंग में का नेचर, ऑब्जेक्टिव, मतलब टीचिंग के बारे में आपको इस लाइन में पूरा इन्होंने बता दिया कि जरूरत क्या क्या पढ़ने की है। साथ ही साथ इन्होंने रिसर्च के बारे में भी है, डेटा कलेक्शन है, कैसा ये करना है। तो यहाँ तक कि रोल ऑफ यूजीसी, ये सब भी आपको हायर एजुकेशन के बेसिस पढ़ना है। तो ये सेकेंड यूनिट में इतना कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब थर्ड में क्या पढ़ना है, इसके लिए आप ध्यान से देखेंगे तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी पढ़ना है। इसके लिए कोई भी एक अच्छी सी किताब उठा लीजिएगा। उस किताब में आपको आईसीटी के बारे में जो जो है इंपॉर्टेंट लगभग सब मिल जाएगा। तो उसका तात्पर्य क्या होगा, दुष्परिणाम क्या होंगे, इंटरनेट विशेष तौर पढ़ना है, ईमेल पढ़ना है, और इनका बेसिक ज्ञान आपको होना चाहिए। सूचना एवं संचार संबंधी शब्द भी आपको, शब्दावली भी आपको पता होनी चाहिए। फिर हम आते हैं मानव एवं पर्यावरण में। यहां पर क्या है, यहां पर मानव एवं पर्यावरण का अंतर संबंध देखना, मतलब कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट भी आपको पढ़ना है कि आपस में
इनके बीच में क्या संबंध है, प्रदूषण पढ़ना पड़ेगा, बाकी चीज पढ़ेंगे, सब कुछ आपको इसमें कवर होगा। तो प्रदूषण पर्यावरण की कोई अच्छी सी किताब आप ले सकते हैं, दृष्टि की भी आती है, बहुत सारी किताबें आती है, जिसकी चाहे आप ले सकते हैं। पर्यावरण क्षरण पढ़ना है, कारण विनाश पढ़ना है, और पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, जो कोप सम्मेलन होते हैं, 1992 का सम्मेलन हुआ, ये सभी सम्मेलनों को आपको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, इन्होंने हिस्ट्री में क्या डाला है, भारतीय इतिहास एवं भूगोल को एक साथ इन्होंने पिरो दिया है। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं आपको पढ़नी है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को इन्होंने अलग से एक पॉइंट दिया है, स्पेशली 1857 से लेकर 1950 तक। बहुत अच्छी किताबें आती हैं मार्केट में, कोई भी आप मॉडर्न इंडिया की या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की किताब ले सकते हैं। फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सौर मंडल, ये भी आपको देखना है। भारत का सामान्य भूगोल, बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन आपको लूसेंट, बहुत कुछ तो आपको लूसेंट में कवर हो जाएगा, आप लूसेंट भी इसको ले सकते हैं। फिर आता है लास्ट यूनिट, कौन सी है, भारतीय संविधान में आपको प्रस्तावना, प्रीएम्बल पढ़ना है, फंडामेंटल राइट्स पढ़ना है, नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ने हैं। फिर क्या है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में विस्तार से समझना है। निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, इन दोनों के बारे में भी आपको विशेषज्ञ जिसकी चर्चा वो विशेष रूप से करते हैं कि भाई निर्वाचन आयोग पढ़ना है। मतलब सीधा सीधा इससे प्रश्न आ सकते हैं कि निर्वाचन आयोग पहले कैसे था, कैसे उसका 1993 में कैसे 2 सदस्य हुआ, 1 सदस्य कब हुआ, ये सब चीजें आपको कवर करनी है निर्वाचन आयोग में। और लोक सेवा आयोग, यहाँ तक कि लोक सेवा आयोग ये एमपी का भी पढ़ना है, सॉरी यूपी का भी पढ़ना है, और आपको यूपी एससी का भी पढ़ना है, सबका मतलब कुल मिलाकर लोक सेवा आयोग को भी ध्यान से आर्टिकल 312, 315 ये सभी ध्यान से पढ़ने हैं। ठीक है, जनसंख्या, गरीबी व बेरोजगारी योजना व विकास आयकर भी आपको देखना है, मतलब कहीं ना कहीं इनकम टैक्स भी पढ़ने हैं आपको। बताइए क्या क्या पढ़वा लेंगे इन लोग, बताओ, सब तो पढ़वा ले रहे हैं। फिर क्या है, कृषि, उद्योग, व्यापार, धन, मुद्रा, बैंक और पूंजी व्यापार, पूंजी बाजार, ये सब कवर करेंगे ये लोग। तो हम लोग भी सभी वीडियोस लेके आएंगे, कुछ टॉपिक में विशेष वीडियोस लेके आएंगे। तो आप कंटिन्यू कीजिए और खूब बढ़िया अच्छी तैयारी कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, जिससे आपको बार बार किसी भी प्रकार से यहाँ वहाँ किताबों पर डिपेंड नहीं रहना पड़े। वैकेंसी बड़ी अच्छी है, देखिए इतनी सारी वैकेंसी जल्दी। आप यूपी पीसीएस में कभी देखा है आपने कि पीसीएस में इतनी वैकेंसी आती हो, कंपटीशन भी कम होता है, तो बहुत कुछ है। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से कीजिए। और इसके अलावा कुछ भी आपको डाउट लगता है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं हमें, और जानकारी ले सकते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में, जो भी आपको लगेगा कि हाँ ये हमको जानकारी चाहिए या किसी भी प्रकार की, तो हम लोग इसको आपको डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम सेकेंड पेपर लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें सोशियोलॉजी के बारे में जानकारी होगी और ऐसे ही 1-2 विषय और होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।